morning, my dear students. How are you? I hope that you will be okay. Welcome to my class. और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन जेंडर, राइट? देखो बच्चों, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, आइदर या तो वो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं, राइट? इसके 4 टाइप्स होते हैं नॉन जेंडर्स का, राइट? पहला तो होगा मैस्कुलिन, और सेकंड नंबर होगा बाबू फेमिनाइन। थर्ड नंबर होगा बाबू कॉमन जेंडर। और फोर्थ नंबर होगा बाबू न्यूटर जेंडर। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। ये तो पता चल गया कि नाउन में जेंडर जो होता है वो 4 प्रकार का जेंडर होता है, 4 काइंड्स होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, थर्ड होता है कॉमन जेंडर एंड फोर्थ इज न्यूटर जेंडर। अब एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक एक करके पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि जेंडर डिसीजन जो है, जेंडर डिसीजन लिविंग बीइंग्स में होता है। जेंडर डिसीजन लिविंग बीइंग्स में होता है। जो सजीव प्राणी है, ऐसा बीइंग्स मतलब प्राणी होता है, और लिविंग मतलब सजीव, जिसमें जान है, लाइफ है। लाइफ जिसमें है वैसा बीइंग जिसमें लाइफ है, उसी में हम लोग जेंडर का डिसीजन कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे 4 काइंड्स देने की क्या ज़रूरत है? मेल फीमेल से काम चल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें जानकारी हो जाएगी। अब आगे आते हैं। फर्स्ट नंबर था बाबू मैस्कुलिन जेंडर। फर्स्ट क्या था? मैस्कुलिन जेंडर। ये क्या होता है? इसमें सिर्फ मेल, मतलब ये डिनोट्स करता है कि बीइंग, यानी ये जो वैसा वर्ड है, वर्ड डिनोट्स अ मेल। अगर मेल डिनोटिंग हो रहा है तो मैस्कुलिन जेंडर होगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल। फर्स्ट इज जैसे बॉय, मैन, डॉग, किंग, फादर, ब्रदर। ये सब क्या है बाबू? मेल मैस्कुलिन जेंडर है, बिकॉज मेल डिनोशन है। यह यहाँ पे क्या डिनोट हो रहा है? मेल डिनोट हो रहा है। अब हम लोग सेकंड नंबर पढ़ेंगे फेमिनिन, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, ओके। तो ये तो इजीली है। दिस इज अ वर्ड डिनोट्स अ फीमेल। अगर फीमेल बता रहा है ये अगर संकेत दे रहा है कि फीमेल, ऐसा वर्ड जो फीमेल बता रहा है, तो हम उसको फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट अस सम एग्जांपल, दिस इज वेरी इजी। जैसे गर्ल, जैसे मदर, जैसे काऊ, जैसे विच, जैसे क्वीन, और जैसे सिस्टर। तो और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसमें, राइट? तो ये सब क्या है? गर्ल्स क्या है?
फीमेल, सब जितना भी वर्ड है ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर हो गया। तो अब हम लोग आगे आते हैं बाबू, है ना। थर्ड इज कॉमन, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होगा? आइदर अ मेल और अ फीमेल। मतलब या तो मेल है या फीमेल, दोनों में से कोई एक की संभावना होनी चाहिए। ओके, दोनों में से कोई एक की संभावना होगा तो हम लोग उसको कॉमन जेंडर बोलेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, देखो आइदर मतलब दोनों, या तो मेल होगा या तो वो फीमेल होगा, ऐसा वर्ड, है ना। तो एग्जांपल में लेते हैं। एग्जांपल में देखो, जैसे एग्जांपल में क्या ले सकते हो, जैसे टीचर, जैसे बोलते हैं ना, मैं शी इज, यू आर माई टीचर, आप मेरी टीचर हो। तो अगर आप कोई बंदा बोल रहा है तो आप क्या समझो कि वो मैम भी हो सकती है और सर भी हो सकते हैं, है ना। अगर बोलूँगा यू आर माई इनेमी, तो इनेमी क्या है? कॉमन जेंडर है। इनेमी क्या है? कॉमन जेंडर है। अगर कोई बच्चा है, बोलते हैं दिस इज चाइल्ड, ये एक बच्चा है, तो ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। अब जैसे पेरेंट्स, पेरेंट मतलब किसी के भी एक पेरेंट आ गए तो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं। आपका दोस्त, इज माई फ्रेंड, है ना। तो दोस्त आपका कॉमन जेंडर है। और 6 नंबर में आप ले लो पीपल, प्यूपिल, शिष्य। पीपल मतलब होता है शिष्य, ये आपका कॉमन जेंडर है। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, वो है सर्वेंट, है ना। ये आपका कॉमन जेंडर हो गया। और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कज़न, ही इज़ माई कज़न, ये मेरा कज़न है। इसका मतलब कज़न मेल फीमेल दोनों में से कोई एक होगा। बेबी, मोनार्क, है ना। एक इंटरेस्टिंग है, क्या है? मोनार्क, है ना। मोनार्क का मतलब क्या होता है? सम्राट। तो ये आपका कॉमन जेंडर, हमारा जो है आपका कॉमन जेंडर होगा। मोनार्क भी कॉमन जेंडर है। तो इस तरीके से बेबी, मोनार्क, आप नेवर, इन्फेंट, इन्फेंट मतलब समझते हो? इन्फेंट भी आपका कॉमन जेंडर। इन्फेंट मतलब इसका मतलब होता है शिशु, शिशु ये आपका अब जैसे ये इन्फेंट है, छोटा सा बच्चा आपके पास है, तो आप बोल सकते हो कि ये इन्फेंट, इन्फेंट में मतलब वो बेबी है, बॉय है या गर्ल है, या ये डिसीजन आप नहीं ले सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक ही होगा बाबू, है ना। तो ये हो गया। अब चोर है, जैसे थीप, थीप भी एक कॉमन जेंडर है। थीप, थीप, चोर, जैसे चोर चोर नहीं, दोनों तो आपका कॉमन जेंडर ही है ना। और फिर कोई अनाथ है, अब जैसे ये देखो और फैन, और फिर मतलब क्या होता है? अनाथ। तो आपको इतने सारे मैंने कॉमन जेंडर बताया, बाकी आप सोच सोच के आप इसको बना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना बाबू, ओके। अब जो है 4th नंबर में न्यूटर। न्यूटर जेंडर, तो ये क्या है? मतलब ये नाइदर अ मेल और अ फीमेल, मतलब ये ना तो मेल होगा, ये ना मेल होगा और ना फीमेल होगा। मतलब इसकी जेंडर डिसीजन करना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का इम्पॉसिबल है। यानी नाइदर का मतलब होता है ना तो मेल और ना ही फीमेल। ओके, ना तो मेल
और ना ही फीमेल, तो उसको हम लोग न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे, राइट। तो टेक लेट अस टेक सम एग्जांपल्स हेयर। अब बताओ, बुक, पेन, ट्री, कार, स्वीट, ये आपका न्यूट्रल जेंडर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट लाइफ, विदाउट, विथ लाइफ नहीं, विदाउट लाइफ, विदाउट लाइफ को क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रल जेंडर, है ना। विदाउट लाइफ बीइंग्स होना चाहिए, प्राणी होना चाहिए, बीइंग, विदाउट लाइफ बीइंग। ओके, विदाउट लाइफ बीइंग को हम न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे, विदाउट लाइफ प्राणी को बीइंग, राइट, उसको न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे। तो ये चार प्रकार का जेंडर आपको पता चला, है ना। अब हम लोग, अब चार प्रकार का तो हो गया, अब हम लोग आगे आते हैं। फिर भी वेरी, नोट में लिखेंगे इसको, नोट। अब जब देखना, ऑब्जेक्ट्स और ऑफ एन पर्सोनिफाइड। तो पर्सोनिफाइड मतलब क्या होता है? यानी पर्सोनिफाइड का मतलब जेंडर जेंडर पुट करना, या इसको बोल सकते हो व्यक्ति का रूप देना। तो पर्सोनिफाइड का मतलब पता चल गया, इसका मतलब होता है जेंडर पुट करना, जेंडर बताना, या व्यक्ति का रूप देना। लेकिन है क्या ये? ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट? ये कैसा ऑब्जेक्ट? विदाउट लाइफ, माने ये बिना लाइफ का ऑब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, ये व्यक्ति का रूप दिया जा रहा है, यानी इसमें पर्सोनिफाइड, यानी इसमें जो है ना, पर्सन बनाना, पर्सन बनाया जा रहा है, पर्सन बनाया जा रहा है ना। तो पर्सन बनाया जा रहा है, तो पर्सन का मतलब मेल फीमेल भी होगा। तो ये बात है कि जब ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन जिसको पर्सोनिफाइड किया जाता है अधिकतर, तो वो है, जैसे में द सन, द सन हो गया, और विंटर हो गया, समर हो गया, डेथ हो गया, और टाइम हो। तो इसको जो है ना बाबू, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैस्कोलिन जेंडर में रखा गया है। और इसके लिए कौन सा पर्सन का यूज होता है? इसके लिए इसका प्रयोग होता है। ओके, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कौन सा पर्सन का यूज होता है? प्रयोग, ठीक है, इज हो जाएगा। तो अब कैसे, इसका भी एग्जांपल ले लो, टेक सम एग्जांपल दैट, जैसे द सन सेट्स ऑन रिच
ऑन रिच एंड पुअर alike। अब इसमें प्रश्न आ रहा है कि हिज पुट करना है या इनपुट करना है। दिस इज द ऑप्शन। ओके, तो अब बताओ क्या पुट करोगे आप। दिस इज, जैसे ये आपका सेड है, तो आपने देखा ना कि द सन, विंटर, समर, डेथ, टाइम, ये सबको क्या मैस्कुलिन जेंडर माना जाता है, जबकि ये द ऑब्जेक्ट्स है, इसको पर्सनिफाइड किया गया, इसको क्या किया गया, पर्सनिफाइड किया गया, और इसके लिए हीज का प्रयोग होता है, हीज। ओके, इसके लिए हीज का प्रयोग होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द सन सेड, खाली स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे बाबू हीज होगा। द सन सेड हिज बीम, वो अपना किरण रिच और पुअर पे एक समान डालता है, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ये याद रखने के बाद, है ना। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये आपका रूल काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर तो हो गया सर जी, अब आप ये बताओ कि फेमिनिन जेंडर में भी पर्सनिफिकेशन होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि फेमिनिन में क्या क्या आता है। अब देख लो फेमिनिन में क्या आएगा। वैसा ऑब्जेक्ट जो फेमिनिन में आता है, जैसे द मून, द अर्थ, स्प्रिंग, ऑटोमन, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी, होप हो गया, चैरिटी हो गया, और है जैसे कि जस्ट मर्सी, मर्सी हो गया, नेचर, लिबर्टी, नेचर, लिबर्टी, है ना। ये सब वैसे वर्ड्स हैं जो फेमिनाइन माना गया, फेमिनाइन जेंडर के अंदर आते हैं। ओके, तो इसके लिए कौन सा पर्सन यूज होगा, हर यूज। ओके, तो ये पहला कौन है, मून, दूसरा अर्थ, स्प्रिंग, ऑटमल, जस्टिस, पीस, होप, चैरिटी, मर्सी, नेचर, लिबर्टी, है ना। तो ये सब वर्ड्स जो है, इसका पर्सनिफिकेशन जो है हर होगा, और इसको फेमिनिन जेंडर के अंदर रखा जाता है। अब एग्जाम्पल भी लेते हैं इसका हम, कुछ एग्जाम्पल। तो जैसे कि एग्जाम्पल में वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल क्या होगा, सी द मून हैज hidden face behind behind a cloud, और ऑप्शन में दिया हुआ रहे बाबू इज। तो अब आप बताओ कि मून तो भाई ऑब्जेक्ट था, लिविंग बीइंग तो है नहीं, तो इसका फिर हिज और हर से क्या नाता, तो इसी को तो क्लियर करना है। अगर आपको याद है मून फीमेल जेंडर में है, तो आप डेफिनेटली हर यूज़ कर दीजिएगा यहाँ पे, हर फेस।
मून ने क्लाउड के पीछे अपना फेस छुपा लिया है। इट क्लियर? तो फिर ये सारा इंपॉर्टेंट हुआ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो याद रखना ये सब आया ना, तो इसको हम फेमिनिन जेंडर मानेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में अब हम कुछ लिखाते हैं, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन जेंडर। वे ऑफ, तो ये वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर, मतलब फेमिनिन जेंडर बनाने का कितने तरीके हैं। तो आपको ये तीन तरीके से आप नाउन को आप फेमिनिन बना सकते हो। इसका फेमिनिन जेंडर ऑफ नाउन, यानी नाउन को आप तीन तरीके से फेमिनिन बना सकते हो। तो वो पहला क्या है बाबू, एक एक करके फिर हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर है कि आप इसको वाई यूजिंग एंड इंटायरली चेंज। आप या तो इसको इंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज कर दो, इंटायरली डिफरेंट वर्ड, अब जैसे कि पहला, दूसरा क्या होगा बाबू, दूसरा है, ये तो पहला हो गया कि आप या तो पूरा का पूरा वर्ड्स ही चेंज कर दो, दूसरा वर्ड्स आप यूज कर लो, है ना। और दूसरा है वाई एडिंग सिलेबल, सिलेबल सफिक्सेस को आप यूज करके इसमें ऐड करके आप फेमिनिन बना सकते हो। तो वो सिलेबल्स क्या है, तो ये देखो, ई डबल एस, ई एन, ए, आर आई एक्स, ये वर्ड के लास्ट में ऐड करके आप इसको फेमिनिन बना सकते हो। अब तो सॉरी, तो इस तरीके से आप यूज़ करके आप फेमिनिन बना सकते हो। ये सारा जो है ना सिलेबल को यूज़ करके। तो और भी कोई सिलेबल है। तीसरा जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप बाई प्लेसिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, है ना। तो अब इसको ध्यान दो, फेमिनिन जेंडर, नाउन का फेमिनिन जेंडर फॉर्म आप करने के तीन तरीके हैं। फर्स्ट है यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड, बिल्कुल डिफरेंट वर्ड यूज करना है। दूसरा एडिंग, ऐड कर लो ये सब सिलेबल्स को लास्ट में, ई डबल एस, आई एन ई, ए लास्ट में यूज कर सकते हो, ट्रिक्स आप लास्ट में यूज कर सकते हो। और प्लेसिंग अ वर्ड, मतलब या तीसरा क्या हो गया कि आप एक शब्द को, एक वर्ड को या तो आगे या तो पीछे चेंज करके आप फेमिनिन बना सकते हो। तो इसमें एक एग्जांपल लें हम थोड़ा सा, फिर डिटेल से बताएंगे। ये देखो एग्जांपल में, एग्जांपल में अब जैसे कि क्या इंटायरली चेंज, बॉय क्या बना दिया आप, गर्ल, है ना। बॉय को क्या बना दिया भाई, तो ये इंटायरली चेंज हो गया ना। उसी तरीके से किंग को क्या बना दोगे आप, बिल्कुल चेंज करके क्वीन, है ना। तो फादर को मदर बना दोगे, है ना। तो ये वर्ड फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ कि वर्ड ही बिल्कुल चेंज कर देते हो। ब्रदर को सिस्टर, फादर को मदर, काऊ को
ऑक्स बनाते हो, आप लॉर्ड को लेडी, मैन, तो ये सब मैं लिस्ट ही लिखा देता हूँ। मैन को वुमन बना सकते हैं, है ना, बना करके आप फेमिनिन बना सकते हो। इसमें हम थोड़ा सा बताते हैं कि ऐड कैसे करोगे। अब जैसे कि एग्जांपल ले लो आप, लायन, क्या बनाओगे इसको? लाइनस। अब बताओ, चेंज हो गया, लाइन में ई डबल एस जोड़ दिए, आपका लाइनस हो गया। तो ये सिलेबल का यूज हुआ ना, बिल्कुल हुआ। अब दूसरा बताओ, टाइगर। टाइगर, टाइगर का क्या बना सकते हो? टाइगर ई डबल एस, तो इसमें भी ई डबल एस हो गया, है ना। तो ये सब आपको समझ गए कि कैसे सिलेबल्स को हम ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। अब आगे इसमें देख लो एग्जांपल्स। तो इसमें क्या है कि या तो आगे या तो पीछे वर्ड्स को चेंज कर दो, हो जाएगा सब। तो वर्ड्स को आप चेंज करोगे, तो जैसे कि इसका एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, ग्रैंड फादर। ये तो मैं मेल, इसका फीमेल क्या बनाओगे? आगे वाले आफ्टर वाले वर्ड्स को ग्रैंड मदर कर दो। तो इसको आपने क्या किया, चेंज कर दिया मदर में। तो ये क्या हो गया कि आफ्टर वर्ड्स और बिफोर वर्ड्स को आपने चेंज करके ये बनाया। उसी तरीके से लैंड लोड, एक और एग्जांपल, लैंड लोड, इसको आप क्या बनाओगे बाबू? लैंड लेडी। तो बताओ, ये आपने क्या किया, लॉर्ड को लेडी में बदल दिया। तो ये बात वाली बात। अब मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ कि ये तो आफ्टर था। अब बिफोर का भी एग्जांपल लेते हैं। तो बिफोर का एग्जांपल में मैन सर्वेंट, क्या बनेगा इसका? मैन सर्वेंट को क्या बोल सकते हो आप? मेड सर्वेंट बोल सकते हो, मैड सर्वेंट होता है ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि आगे पीछे बदल करके तीसरे रूल को फॉलो करके हम फेमिनिन को फॉर्म करते हैं, है ना। अब इसको हम डिटेल से कुछ लिस्ट इसका हम तैयार करते हैं, आप लोग फिर बताने, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलो, अब देखो, एक तरफ आपको मैस्कुलिन लिखना है, फर्स्ट नंबर, बाय यूजिंग एंड entirely different words, है ना। तो फर्स्ट वाला, तो इसकी एक लंबी लिस्ट हो जाएगी, तो यहाँ से बनाते हैं, मैन फीमेल। तो मैन फीमेल में यानी मेल और मैस्कुलिन और फेमिनाइन। तो एक लिस्ट हम बनाते हैं, जैसे कि बैचलर, बैचलर हो गया। आप फूल ले लो, आप ब्लॉक ले लो। तो बैचलर का क्या होता है, या तो पहले क्या होता ना, मैड यूज होता था, और अभी क्या है कि स्पिंस्टर, ये आपका फेमिनिन हो जाएगा। बुल का क्या हो जाएगा, काऊ हो जाएगा, बुल का काऊ हो जाएगा। और ब्लॉक का भी आपका एफर। तो ब्लॉक क्या है, ये बछड़ा होता है, इसका बछड़ा ई, बछड़ी, है ना, गाय के छोटे से बच्चे को। अब आगे आता है, वो है मेल, इधर इधर फीमेल या मैस्कुलिन और फेमिनिन। तो अब आते हैं कुछ और, हार्ट। हार्ट का मतलब पता है क्या होता है? हिरन होता है। इसको हम लोग रो में चेंज कर देते थे, ये हिरनी हो गया, है ना। अब उसी तरीके से बक ले लो, बक। तो बक का मतलब होता है दो। तो ये हिरन और हिरनी दोनों हो गया, हिरन और हिरनी दोनों हो गया। तो ये तो आपका हिरन हो गया, और ये हिरनी, इसका मतलब ये होता है। और भी हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो मोंक, मोंक का मतलब क्या होता है? मोंक का मतलब तपस्वी होता है, जैसे कि मोंक, इसका होता है नन। पता है मोंक को हम लोग प्रायर भी बोलते हैं, प्रायर।
फ्रायर का मतलब भी वही होता है, मॉन्क ही होता है। तो आपने देखा ना कि बिल्कुल डिफरेंट वर्ड्स हो रहा है। अब आते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें। वो एग्जाम्पल जैसे कि मेल और फीमेल। अब जैसे कि कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रैक, है ना। तो ड्रैक हो गया। अर्ल, अर्ल का फेमिनिन क्या होगा? तो ये तो स्पेलिंग गलत होगी। हाँ, इसकी स्पेलिंग जो है ना, ए ई होता है। अर्ल का क्या होगा? गैंडर। गैंडर जो होता है ना, हंस, नर हंस को गैंडर बोलते हैं, है ना। तो ड्रैग को डक माने बत्तख, ये नर बत्तख हो गया, ये मादा बत्तख हो गया, ठीक है। ये नर बत्तख और ये इसका मतलब अर्ल होता है। तो अर्ल माने ये होता है, इसका मतलब राजा, और ये इस रानी यानी काउंटेस। अर्ल का फेमिनिन क्या होगा? काउंटेस होगा। और गैंडर का क्या होगा? गूज होगा। गैंडर का गूज। तो इसका मतलब होता है नर हंस, आइए मादा, मादा हंस। हंस तो समझते ही हो। तो गैंडर मतलब नर हंस, और गूस का मतलब हंस, ठीक है। और भी कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, है ना। अब और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि निफ्यू और फीमेल। अब जैसे नेफ्यू, नेफ्यू हो गया। राम मतलब पता है क्या होता है? भेड़ होता है। तो इसका यू यानी भेड़िया। निफ्यू ये हो गया निस, निस माने भतीजी, है ना। और सर, सर का क्या आप तो जानते ही हो, मैडम। तो देख रहे हो डिफरेंट चेंज ही हो रहा है बिल्कुल। अब स्टैग, स्टैग माने कारा सिंघा होता है। तो इसका फेमिनाइन क्या होगा? हिंड होगा। स्टैग का फेमिनाइन हिंड होगा। अब विजार्ड मतलब जादूगर, और इसका पिच होगा, यानी ये होगा क्या, बता देते हैं कि डायन। इसका मतलब होता है जादूगरनी या डायन, और इसका मतलब जादूगर, ठीक है। तो ये आपका लिस्ट था। अब हम लोग आते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला में जिसमें हम लोग सिलेबल यूज करेंगे, तो काफी बड़ा लिस्ट है इसका। उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट हम बताते हैं आपको। दूसरा है बाई एडिंग सिलेबल। बाई एडिंग क्या? सिलेबल, है ना। तो एक ही सिलेबल है यूज करना। क्या क्या यूज करना है सिलेबल में? ई डबल एस आप यूज कर सकते हो, आई एन ई यूज कर सकते हो, ए यूज कर सकते हो, इवन ट्रिक्स यूज कर सकते हो, है ना। तो इतना, और भी ईटीसी, तो हम बताते हैं। ये सब आप यूज कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल में ले लो, जैसे कि मैस्कुलिन, और इधर फेमिनिन। तो जैसे कि बाबू ऑथर, बैरोन, बैरोन, बैरोन मैंने नवाब होता है, इसका मतलब क्या होता है? नवाब, राइट। अब जेंट माने राक्षस होता है, जियो। तो अब देखना क्या होगा इसका, इसका होगा ऑथोरेस। ई डबल एस लग गया ना। बैरोनेस, और इधर जेंटेस, और इधर जियोएस। और आगे आते हैं मेल, एंड हेयर इज फीमेल। इसी का कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे पियर। पियर मैंने पता है क्या होता है? रईस होता है, रईस, है ना। तो इसको आप पियरेस बोल सकते हो, इसको आप क्या, पियरेस बोल सकते हो। और स्टीवर्ड, स्टीवर्ड ले लो। आप प्रोफिट ले सकते हो, प्रोफिट। तो स्टीवर्ड के स्टीवार्डेस होगा,
स्टीवार्डिस, और प्रोफिट का प्रोफेटस। ओके, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स था, कुछ और भी एग्जांपल हम लेते हैं, तो देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, सी सम मोर एग्जांपल, मैस्कुलिन और फेमिनिन। जैसे कि अब देखना एक्टर, एक्टर का लेकिन जो है ना, हल्का सा इसमें क्या करना होता है कि ये जो वॉवेल है ना, अब जैसे कि इसमें एक नोट हम लिखा रहे हैं, इसी में आप पहले नोट लिख, है ना, नोट में आप लिख सकते हो कि क्या करना है, ड्रॉपिंग करना है, ड्रॉइंग द वॉवेल। इसमें जो नीचे आया है ना, उसमें ड्रॉपिंग करना है, जैसे में एक्टर, है ना, तो ड्रॉपिंग कौन सा, लास्ट वाला, लास्ट वाला जो है उसको एक्टर हो गया, फाउंडर हो गया, हंटर हो गया, तो क्या होगा इधर, एक्ट्रेस। मैंने ओ गायब कर दिया ना, इसको ऑमिट कर दिया, इधर फाउंड्रेस, फाउंड्रेस हो गया, राइट। तो अब इधर हंट्रेस हो गया, तो ये सब और भी है ईटीसी, तो इसको और भी डिटेल से हम फिर बताएंगे। तो ये आपका कुछ ऐसा भी नियम है कि लास्ट वाला वोवल को हटा देना है और उसमें ई डबल एस लगा देना है। चलो ठीक है, तो हम आगे आते, फोर्थ नंबर में आ जाओ, सॉरी थर्ड नंबर में आ जाओ। क्या करना है, बाई प्लेसिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर, आगे और पीछे को वर्ड्स को आप रख दो तो वो फेमिनिन बन सकता है, जैसे मेल और फीमेल। जैसे कुछ हम लेते हैं, जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट अंकल, मैन सर्वेंट, लैंडलॉर्ड। अब इसको पहले बनाते हैं, ग्रैंडफादर को क्या होगा, ग्रैंड मदर हम बनाएंगे, ग्रेट अंकल को ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट को मैड सर्वेंट, लैंड लॉर्ड को लैंड लेडी। ओके, तो और भी है आगे, some more examples also है। See, अब मिल्कमैन, मिल्कमैन, पीकॉक, सेल्समैन, वॉशरमैन। तो मिल्कमैन, पीकॉक, सेल्समैन, वॉशरमैन, क्या बनाएंगे इसमें, मिल्क वॉमन, पी हैन, कॉक को हैन में बदल देंगे। अब देखो मैं यहाँ चेंज हो रहा है, अब सेल्समैन है तो सेल्स वॉमन कर देंगे, और ये वॉशरमैन है तो वॉशर, वॉशर वोमन। ओके, तो इसने आप इसमें आपने देखा कि आफ्टर और बिफोर को, वर्ड्स को आफ्टर बिफोर प्लेस कर देना है ना, मतलब आगे पीछे इसको चेंज करके आप फेमिनिन बना सकते हो। कुछ और, एक सम मोर नोट्स, राइट, जैसे कि सफिक्सेस कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम बता रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई।
अब बताओ नोट, जैसे हीरो, हीरो को आपने क्या बनाना है? टेस्टेटर का क्या होता है फैमिली में? जार का क्या होता है? सुल्तान का क्या होता है? सिग्नोर का क्या होता है? सिग्नोर का क्या होता है और फॉक्स का क्या होता है? चलो, तो हीरो का होता है बाबू, आप जानते हो, हीरोइन। आई एन ई लगा ना, जो पहले वाला रूल मैंने 2 नंबर का बताया था उससे बता रहा हूँ। अब देखो टेस्टर, तो इसमें क्या करेंगे? टेस्ट ट्रिक्स, टेस्टर ट्रिक्स होता है, इसका क्या होगा? टेस्टर ट्रिक्स होगा। तो इसमें देख लो, यहाँ पे ट्रिक्स हुआ, ट्रिक्स ऐड हुआ। जार का क्या होगा? इसको जार जरीना। और सुल्तान का क्या होता है इसमें? सुल्ताना। इग्नोर का क्या होगा? इग्नोरा। ये सब वर्ड्स आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पे देख लो, ये क्या होगा? विक्शन। ओके, यहाँ पे ई एन, यहाँ पे ए और यहाँ ए ऐड हुआ है। तो आपने देखा है यहाँ पे सफिक्स यूज हुआ, सफिक्स यूज हुआ यहाँ पे, सफिक्स। ओके, तो सफिक्स कौन सा? यहाँ पे तो ये था ही, यहाँ पे अलग अलग सफिक्स यूज हुआ है। तो इस तरीके से भी आप फेमिनाइन बना सकते हो, इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो आज हमारा नॉन जेंडर कंप्लीट होता है, और इस वीडियोस को आप बार बार आप देखेंगे, और इस जो मैंने वर्ड्स बताया है इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वी आई। ओके, तो बच्चों, आज की क्लास इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ। वो नया टॉपिक क्या होगा? वो होगा नाउन नंबर्स। और हाँ, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो। और कोई भी सवाल, अगर और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करके मेरे से पूछो। आपकी सारा प्रॉब्लम यहाँ पे समाधान किया जाएगा। अगला टॉपिक हमारा रहेगा नाउन नंबर। थैंक यू वेरी मच।